गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लासेस पर। तो साथियों, आज बहुत दिन बाद याद आया कि कुछ ना कुछ कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है साथियों, वैसे तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कंटेंट आपको कंटिन्यू दिया जाए जिससे कि आप तक कुछ ना कुछ कंटेंट पहुँचे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रही। ठीक है, तो साथियों हमने लास्ट लेक्चर में जब भी हमने लेक्चर लिया था, ठीक है, तो उस पर हमने किस पर डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर के ऊपर कि कैपेसिटर का काम क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर किस तरीके से हमारा कनेक्ट हो सकता है। जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में, उसी प्रकार हम क्या है कैपेसिटर को भी हम श्रेणी क्रम में और हम समांतर क्रम में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों हमने प्रूव करके बता दिया था, आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमारा श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला आता है किस तरीके से आता है। ठीक, और हमने पैरेलल में भी आपको बताया था प्रूव करके कि पैरेलल में हमारा टोटल इक्विवेलेंट जो आता है कैपेसिटेंस का वो किस तरीके से आता है। तो आज देखते हैं जो हमने श्रेणी और समांतर क्रम में जो हमने प्रूव किया था फॉर्मूला, उसके बेस पर हम आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो यहां पर देखते हैं दो बिल्कुल बेसिक टाइप ले रहे हैं, दो कैपेसिटर, ये संधारित्र, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं। दो संधारित्र ऐसे ले लीजिए 5 माइक्रोफैरड तथा, ठीक है, 10 माइक्रोफैरड, दो संधारित्र 5 माइक्रोफैरड तथा 10 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं या लगे हैं, किए गए हैं, किए गए हैं, तब यहां लिख सकते हैं तब टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। तब टोटल कैपेसिटेंस या कह सकते हैं ब्रैकेट में लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन होगा। अब देखें इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें पता दो संधारित्र 5 माइक्रोफैरड तथा 10 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किए गए हैं, तब टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके बेस पे जो हमें डाटा गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया गया है उसके बेस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसमें दिए हमें, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर बना दीजिए श्रेणी क्रम में, पहला और दूसरा, ये हमारा इस तरीके से जुड़ा है।
किसी भी हमारी सप्लाई से जुड़ा होगा ये। चलो V ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है हमारा 5 माइक्रोफैरड, और ये क्या हमारा 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस तरीके से तो माइक्रोफैरड में हमने गिवन दिए हैं, दो कैपेसिटर हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो हमने क्या बना दिया, सर्किट ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब कोई भी सप्लाई हो सकती है, यहाँ पर ले लेते हैं, ले लीजिए, कुछ नहीं, 230 वोल्ट, ठीक है। ये 230 वोल्ट की हमारी सप्लाई इस पर कनेक्ट है, या कुछ भी नहीं है, हमें तो बस ये देखना कि हमारे जो कैपेसिटर है वो किस में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो टोटल इक्विवेलेंट, तो हमें सबसे पहले गिवन वैल्यूज देखनी, गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारी, C1 पहली 5 माइक्रोफैरड, दूसरी क्या दिया हमें, C2 क्या दिया हमें, 10 माइक्रोफैरड, सॉरी माइक्रोफैरड, इस तरीके से। और हमसे पूछा गया C इक्विवेलेंट पूछा है, जिस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकालते थे, दो रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते थे, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते थे RT इजिकल्स टू R1 प्लस R2, या अगर 3 रेजिस्टेंस हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो RT इजिकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि 4 जुड़े हैं तो हमारा 4 भी ऐड हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये क्या है हमारा, ये उसका अपोजिट है एकदम। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के केस में अगर रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पर देखो, यदि रेजिस्टेंस हमारे जुड़े होते थे श्रेणी क्रम में, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 जुड़े होते थे हमारे श्रेणी क्रम में, ठीक है, तो हम क्या निकालते थे, RT अगर निकालते थे तो क्या हो जाता था, R1 प्लस R2, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यूज यहाँ पर क्या कर देते थे, हम पुट कर देते थे, तो टोटल इक्विवेलेंट हमारा निकल जाता था, ठीक। ओम में उसका आंसर आता। लेकिन ये क्या है, ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के केस में हमेशा श्रेणी क्रम में हमारा अपोजिट होता है इसका। तो जिस प्रकार हमारे दो रेजिस्टेंस समांतर में लगे होते हैं, देखो इस तरीके से, ये समांतर में लगे हैं दो रेजिस्टेंस, और हमें क्या निकालना, टोटल इक्विवेलेंट A और B के बीच में, और ये क्या था हमारा R1 और ये R2, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते थे, RT ज्ञात करते थे इस तरीके से, ठीक है। तो हमें कैसे ज्ञात करना होता था, या तो डायरेक्टली हम क्या करते थे 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से करते थे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या था, डायरेक्ट हम RT लगाते थे और R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरीके से हम R1 और R2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते थे, तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट निकल कर आ जाता था किसमें, समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में ये आता था। लेकिन यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर हमारे श्रेणी क्रम में लगे हैं। जब श्रेणी क्रम में लगे हैं दो कैपेसिटर, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला लगे। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का उल्टा लगता है इसके लिए। अगर रेजिस्टेंस के केस में हमारा श्रेणी क्रम में ये लगा है, तो कैपेसिटर के अंदर हमेशा समांतर क्रम में लगेगा वही फॉर्मूला। लेकिन अगर कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हैं तो हमारा ये समांतर वाला हमारा इसके अंदर लगे, ठीक है। मैंने आपको प्रूव करवाया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखें किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, जैसे इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के बारे में निकाल रहे थे, उसी तरीके से हम इसके बारे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो सबसे पहला जब हम कैसे करेंगे, 1/C, ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं करा,
इसके केस में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है अगर श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर हमारे लगे हैं, ठीक है। तो 1/C इजिकल्स टू 1 पहली वैल्यूज क्या दी है इसने C1 और दूसरी वैल्यूज क्या दी है यहाँ पर देखो C2। दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर दें हम पुट कर सकते हैं। तो 5 प्लस 1/10, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, इसके अंदर क्या ले ले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है। इसको 5 से कितनी बार कट करें, 5 2 जा 10 और इसको 1, तो ये हो जाए 10 1 जा 10, ठीक है। तो 1/C बराबर 3/10, ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं हम उल्टा कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा 10/3 और किस में आएगा हमारा माइक्रो फैरड में दिया तो माइक्रो फैरड में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो कैपेसिटर यदि श्रेणी क्रम में लगे हैं तो हम उसका सॉल्यूशन इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 3 वाला भी कर सकते हैं, 4 वाला भी, जितने भी हमारे कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो उसका फॉर्मूला हमेशा यही होगा। ऐसे 1/C इजिकल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक। दूसरा तरीका ये है डायरेक्टली अगर दो कैपेसिटर के लिए निकालना C इक्विवेलेंट, तो जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस के बारे में इस तरीके से रखते थे RT इजिकल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट यदि हमें निकालना है तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। कहाँ से आया ये, देखो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम कितना आया था हमारा C1 इंटू C2, ठीक। C1 इंटू C2 एलसीएम लिया था और ये आपस में क्या हो गए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए थे, ठीक। तब हमारा ये फॉर्मूला आया था। जिस प्रकार हमने RT निकाला था उसी प्रकार हम इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो C इक्विवेलेंट इजिकल्स टू क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब हमें ये सारी वैल्यूज इस तरीके से ना लगानी पड़ेंगी, ठीक। अगर ये फॉर्मूला हमें पता है, ये दो कैपेसिटर यदि जुड़े हैं श्रेणी क्रम में तभी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसके द्वारा निकाल करके देखते हैं। C1 की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 अपॉन यहाँ पर 5 प्लस 10, ठीक है। तो 5 10 से कितने हो जाएंगे 50 अपॉन कितना 15, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसे 5 से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 5 10 जा, ठीक, 5 3 जा। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 10/3 माइक्रो फैरड। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर दोनों ही केस में सेम आया, इस केस में भी और इस केस में भी। बस क्या है वो फॉर्मूला हमने डायरेक्टली क्या कर दिया C इक्विवेलेंट का इस तरीके से C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 हमने यूज कर लिया और उसमें C1 और C2 की वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक। डायरेक्टली फिर क्या करा हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये C इक्विवेलेंट 10/3 माइक्रो फैरड आ गया, ठीक। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से। लेकिन ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है हमारा वो जब हमारे 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज तभी हमारा यूज होगा। अगर 3 हो जाए तो नहीं यूज होगा। यदि 3 करना चाहेंगे तो कर तो सकते हो, लेकिन पहले 2 में लगाना पड़ेगा, फिर प्लस उसको हमें 1/4 में लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला यही बेस्ट है, लेकिन अगर 2 2 करके भी हम
आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आसान हो जाता है। ठीक, तो डायरेक्टली कभी भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम सी इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C1 × C2 अपॉन C1 + C2, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्लियरली सी इक्वलेंट निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल। ठीक है साथियों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीन तीन कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब क्या है, हमें पता इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन श्रेणी क्रम। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर हैं, अब डायरेक्टली हम कर रहे हैं 3 कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, चलो एक बार और, 3 संधारित्र, 3 संधारित्र। ठीक है, 10 माइक्रोफैरड कोमा 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, तथा ठीक है 25 माइक्रोफैरड। 3 संधारित्र 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड तथा 25 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में ठीक है 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट है, तब टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए, या संधारित्र, या यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। इससे आपको नहीं घबराना, सप्लाई कुछ भी दे सकता हो। ठीक है, डीसी भी दे सकता है, एसी भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम बस हमें जो लेना, हमें तो इस पे दिमाग लगाना। 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब 3 श्रेणी क्रम में ले ली, तो हम उनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या करें, डायग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है, कितना श्रेणी क्रम में लगे, 3, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, ये कितने का हमारा 10 माइक्रोफैरड, ये हमारा क्या है, हमारा 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमारा क्या है, 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये अभी हमने कुछ नहीं करा, जो दिए वैल्यूज वैसे ही हमने फिजिकल लिख ली है, प्लस और माइनस। ठीक है,
230 वोल्ट, ठीक है, एसी सप्लाई। वो वहां पर ये भी लिख सकता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो क्योंकि फ्रिक्वेंसी कितनी होती है इलेक्ट्रिसिटी की हमारी, ठीक है, एसी की कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, ठीक। अब हमसे टोटल इक्विवेलेंट पूछा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इसको हम क्या मान लें, ये C1 की वैल्यूज दी है, और ये C2 की वैल्यू, और ये C3 की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक। अब देखो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर हम दो दो में क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। पहले देखो 1/C इजिकल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे प्लस, इस डॉट डॉट इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन 3 है तो 3 तक लेंगे, ठीक। अगर 4 लगे होते तो 4 तक लेते, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 1/C इजिकल्स टू 1 यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस, ठीक है, C1 की वैल्यूज यहाँ से उठा कर कहाँ पुट कर दी, इस वाले फॉर्मूले में। 1/10 प्लस इसी प्रकार 1/20 प्लस इसी प्रकार 1/25, क्योंकि 3 कैपेसिटर हमारे श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं, 10, 20 और 25। इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज रख दी। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1/C इजिकल्स टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे, देखो ऐसी संख्या चूज करते हैं, ऐसा नंबर चूज करते हैं एलसीएम लेने के लिए, जो जितने भी हमारी नीचे होती है हमारी 10, 20, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नंबर हम चूज करेंगे इनसे कट जाना चाहिए तीनों से, ठीक है। तो हम 100 ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले लें हम 100, सॉरी गलत। तो यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम इसका 100 लेंगे, ठीक है। 100 एलसीएम ले लिया तो हमारा 10 से कितनी बार जाएगा, 10 बार प्लस 20 से कितने बार जाएगा, 20 पंजे 100, 5 बार प्लस 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक। इस तरीके से हम कर सकते हैं। 1/4 इक्वल्स टू 100, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 प्लस कितना हो जाएगा 4 19, ये हो गया, ठीक। अब निकालना क्या है हमें, टोटल इक्विवेलेंट निकालना, तो C इक्विवेलेंट उल्टा कर देंगे 100/90 माइक्रोफैराड। इस तरीके से भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, देखो दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं, 2 कैपेसिटर को हम लेकर के यूज कर सकते हैं। कैसे, यदि हमें टोटल इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले हम 2 कैपेसिटर यूज कर लें। 2 कैपेसिटर का हम टोटल इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, देखो कैसे। टोटल कैपेसिटर हम 2 कैपेसिटर ले सकते हैं, तो पहले C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं 2 का, तो C1 इंटू C2 अपॉन, ठीक है, पहले इन 2 का ले लेते हैं, C1 इंटू C2, तो C1 प्लस C2 डायरेक्टली फॉर्मूले में रखो, कितना 10 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन, फिर इसको क्या कर देंगे 10 प्लस 20, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, डायरेक्टली लगा लिया 2 वाले। पहले हमने इन दोनों को ले लिया, पहले इन दोनों का क्या ले लेंगे, टोटल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 ढाई 200 अपॉन कितना हो जाएगा 30, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 20/3 माइक्रोफैराड। तो ये तो 2 का आ गया, ठीक। अगर मैं इसको अब क्या मान लें, कुछ देर के लिए इसको हम मान लेते हैं माना
कुछ देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, C2 मान लो या C4 मान लेते हैं, चलो C4, तो C4 की वैल्यू कितनी हो गई ये, ठीक है। अब हमारे पास C2 C3 पहले से ही है, ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं C3 तथा C4 का टोटल इक्विवेलेंट, अब इन दोनों के बीच में क्या निकाल लेंगे, अब ये जो सर्किट बन का आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सर्किट, क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो 2 कैपेसिटर हो गए, क्योंकि ये वाले दोनों हमने क्या कर लिए एक साथ, इसका टोटल इक्विवेलेंट निकाल लिया और ये इसका निकाल, ये पहले से लगा है, ये इस तरीके से हमारा लगा प्लस और माइनस, तो ये हमारा जो आ गया कितना आ गया हमारा 20/, यहाँ पर 20/3 माइक्रो फैरड, और पहले से ही हमारा कितना 25 लगा है यहाँ, तो यहाँ पर 25 माइक्रो फैरड पहले से लगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में कर दो, तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे टोटल, ठीक है, या CT भी कह सकते हैं यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट, तो C1, अब क्या है इसके बीच में लगाना है हमें, इस पे और इस पे, तो लगा लीजिए, क्या हो जाएगा C1 इंटू, देखो इस तरीके से कर सकते हैं C1 इंटू C2, या जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या माना हमने, C3 तो है ही, और C4 अपॉन C3 प्लस C4, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, देखो C इक्विवेलेंट बराबर C3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20/3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन, यहाँ पर क्या करेंगे 20/3 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो 25, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो इसकी, कैसे करेंगे देखो 20 C इक्विवेलेंट इजिकल्स टू 20/3 गुणा कितना हो जाएगा 25, अभी इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। नीचे देखो एलसीएम कितना लेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे यहाँ, और 25 दिया 75 हो जाएगा, और 20, ठीक है, तो 23 से 3 कट जाएगा, 20 प्लस 25 दिया 75, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम दे दिया 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर 20 बचा, प्लस 25 दिया 75, अब इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 25 0 0, 25 दूनी 50, तो 500/3, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 25 में 20 जो कितना हो जाएगा हमारा 95, ठीक है, 95/3, ठीक है, इस तरीके से। अब ये ऊपर जाकर के हमारा पलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 500/3 गुणा, यहाँ पर 3/95, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 500/95 माइक्रो फैरड, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। इसको हम कट भी कर सकते हैं, और भी 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, 5 एकम 5, 5 9 45, तो देखो 19 हो जाएगा, ठीक है, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, देखो कैसे, C इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, C इक्विवेलेंट आया हमारे पास 500/95, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 1 जा 5, जब से 5 से करोगे 5 1 जा 5, यहाँ पर कितने बचेंगे 4 हो जाएगा 45, 5 9 जा, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा 100/9 माइक्रो फैरड। तो इस तरीके से हमारा देखो
इस वाले तरीके से भी ये आया और इस तरीके से भी हमारा निकल करके ये आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यदि 4 दे देता इस तरीके से तो हम पहले 2 में लगा लेते ये वाला फॉर्मूला, फिर उन 2 में लगा लेते ये वाला फॉर्मूला, और फिर क्या करते हैं हम उन दोनों में कंबाइंड लगा लेते। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं कितने भी कैपेसिटर हमारे कनेक्ट हों। लेकिन बेसिकली आपको अगर 2 से ज़्यादा लगे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, डायरेक्टली उसका एलसीएम लीजिए, बस कैलकुलेट कीजिए और आंसर हमारा एकदम आ जाए। ठीक, इससे ना करें, इससे तभी करें जब 2 कैपेसिटर हमारे श्रेणी क्रम में लगे हों या 2 या 3 लगे हों। यदि ज़्यादा लगे हैं तो फिर ये ज़्यादा लेंथी बैठेगा, ठीक, टाइम लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो भी होगा हमारा टॉपिक वो हमारा समांतर क्रम पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद अगेन आगे चलेंगे। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। नमस्कार।